तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अपना वाकया सुनाना चाहता हूँ कि लगभग आज से 7 महीने पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड जो है मेरे खुद के जो है ऑटो रिक्शा वाले के साथ कैसे भग गई। तो दोस्तों, वो भी मेरी ही गलती है। कुछ मेरी छोटी मोटी गलती हुई थी, वरना आज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास होती। तो दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि आज से 7 महीने पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी नई। तो वो मुझे सोशल मीडिया से ही मिली थी। तो दोस्तों, उसको भी मुझसे प्यार हो गया, मुझे भी उससे प्यार हो गया, और दोस्तों हम दोनों एक दूसरे के हो गए, और हम दोनों को मतलब हम दोनों एक दूसरे से डेली मिलने भी लगे। तो दोस्तों, बात शादी तक भी आ गई थी, सगाई वगाई सब कुछ पक्की हो गई थी। तो दोस्तों, दिक्कत ये हो गई कि दोस्तों, मेरे को उसको घुमाने के लिए ना स्कूटर पे या बाइक पर दिक्कत होती थी। मैं बुलेट पे नहीं लेके घूम सकता था उसे, ना स्कूटी पे लेके घूम सकता था। तो दोस्तों, फिर मेरे को क्या हुआ, फिर मैंने उसके लिए एक किराए के लिए कार ली। मैं डेली उसके लिए कैब बुक करता था, और हम घूम के आते थे, और रात को मैं उसको घर पे छोड़ देता था। लेकिन दोस्तों, कैब जो है ना काफ़ी मुझे महंगी पड़ रही थी। मतलब डेली के मेरे कम से कम 1500-1600 रुपये खर्च हो रहे थे। तो दोस्तों, इतने मेरे पे पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों, बस मेरा दिमाग यहीं से ही खराब हुआ, और फिर मेरी कहानी यहीं से ही शुरू हुई और यहीं ख़त्म हो गई। तो बस दोस्तों, फिर क्या था कि दोस्तों, एक दिन अ, मैंने क्या किया, एक ऑटो वाला हायर किया रास्ते में। तो दोस्तों, वो ऑटो वाला मैंने ढूंढा, मैंने उसको ऑटो वाले से बात करी। तो दोस्तों, मतलब दिक्कत ये थी कि वो ऑटो वाला बड़ा स्मार्ट था, मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट था। तो दोस्तों, उस ऑटो वाले से मैंने ये बात करी कि भाई, एक मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे डेली घुमाना है तुझे, और उसको घर से लेकर रोज आना है, और घर पे ले छोड़कर जाना है, और हमें घुमाने के बाद। तो दोस्तों, उसको ना मैंने महीने का फिक्स कर लिया। तो उसने मेरे को महीने का बोला, मैं 10,000 रुपये लूंगा और फिक्स कर दूंगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, जहाँ मेरे कैब में जो है कम से कम महीने के 35-40 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, और ऑटो वाला 10,000 रुपये मांग रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात है। तो बस दोस्तों, यही दिक्कत हो गई मेरी छोटी। तो मैंने उस ऑटो वाले को हायर कर दिया, पर साला बड़ा हरामी किस्म का ऑटो वाला था वो। तो दोस्तों, बस मैंने क्या करा, मैं वो पहले मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे जाता था लेने के लिए, फिर उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड को लेता हुआ मेरे पास आता था, फिर हमें पूरे दिन में घुमा के, और वापसी पहले मेरे घर मुझे छोड़ता था, और फिर उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड को उसके घर पे छोड़ देता था। तो दोस्तों, हफ्ता 10 दिन तो ठीक ठाक मामला चला। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ना मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझसे ना कटने लग गई। मतलब जब बात बात पर मुझे गुस्सा करने लग गई। और तो दोस्तों, उस टाइम मैं समझ नहीं पाया। लेकिन कभी कभार ऑटो में मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के जाता था ना, तो वो ऑटो वाले से बड़े प्यार से बात करती थी। मतलब हम कुछ सामान खाने के लिए ले रहे हैं, तो वो उस ऑटो वाले को भी पूछ रही है। हम कहीं बैठ रहे हैं जाके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो ऑटो वाले को भी कह रही है कि आप भी आ जाओ। और हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं अपनी प्राइवेसी कर रहे हैं, तो ऑटो वाले को भी कह रही है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड सिगरेट पी रहे हैं, तो ऑटो वाले को भी कह रही है कि आके पी लो। मैं उस टाइम समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करा कि आप कहाँ पर हो। तो कह रही है, मैं तो आज घर पर हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तो ऑटो वाले का मेरे पे फोन आया, जी मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल गया हूँ, और आधे रास्ते में हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे झूठ बोल गई। और फिर मैंने दोबारा ऑटो वाले को फोन करा, तो ऑटो वाला भी यही कह रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड की तो तबीयत खराब हो गई, मैंने उसको घर पे छोड़ दिया। तो दोस्तों, मेरी खोपड़ी सनकी और मैं पागल हो गया। मैंने निकाली अपनी स्कूटी, वही जो आप मेरी स्कूटी देखते हो बाइक वीडियो में, और फटाफट मैं गर्लफ्रेंड के घर पे पहुंच गया, द्वारका। तो वहां पर भी वो गर्लफ्रेंड नहीं थी। साले इंडिया गेट पे मैं पहुंचा, इंडिया गेट पर, इंडिया गेट पे भी नहीं थी। लाल किले, कुतुब मीनार, हर जगह मैंने छान मारा। मेरी गर्लफ्रेंड मिली मुझे दिल्ली के लोधी गार्डन में। लोधी गार्डन तो आपको पता ही है, इंडिया गेट के पास पड़ता है। वहां क्यों क्यों करती मिली उसी ऑटो वाले के साथ। उन दोनों को पहले तो मैंने दो दो चांटे मारे, फिर उन दोनों ने दो दो चांटे मुझे मारे। और दोस्तों, मेरे को मारने के बाद उन्होंने मेरी जेब से पैसे भी छीन लिए, और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। और दोस्तों, उन्होंने मेरे को जो है, और उन्होंने मेरी स्कूटी भी छीन ली, और उन्होंने मेरे को चांटे वांटे मार के मेरे कपड़े वपड़े फाड़ के और मुझे भगा दिया नंगा घर पे। तो दोस्तों, उस दिन का दिन है, आज तक का दिन है। और जो है दोस्तों, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। लेकिन मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो ऑटो वाले के साथ भग गई। तो बस दोस्तों, ये एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने सोचा चलो आपको सुना देता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप ये वाला बटन दबा देंगे तो मेरी ऐसी नेक्स्ट आपको सच्ची वाली स्टोरी आपको और भी मिलेंगी देखने के लिए। धन्यवाद, एंड लव यू रोज रोज।